नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियन के बारे में। जी हाँ, एशियन। अब आप बोलिएगा एशियन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एशियन का फ्लैग है, ठीक है। और आपको मालूम है एशियन जो है वो बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बहुत सारे समिट हुए हैं एशियन के। एशियन जैसे G20 होता है ना, वैसे ही जो है वो एशियन भी है, ठीक है, लेकिन G20 से छोटा है। तो वैसे जो है वो एशियन भी है। G20 की मीटिंग के कुछ दिनों पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी जो है वो उस समिट में गए थे। और भारत जो है वो जो एशियन की समिट है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वो जो उसमें जो है वो बहुत सारे मतलब देश आते हैं, तो उनसे जो है वो कनेक्ट कर सकता है भारत अपने, और अच्छे मीटिंग करके और अच्छे जो है वो अपने संबंध बना सकता है और देशों से। तो इसलिए जो है वो ये जो एशियन की समिट होती है उसमें जो है वो भारत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है इसको। अगर हम बात करें एशियन की, तो इसमें जो है 10 देश आते हैं। ये जो है वो ग्रुप है 10 देशों का। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, एशियन का फुल फॉर्म होता है ASEAN। एशियन का नेम हो गया पूरा, और एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब इसमें इसके अंडर में जो है वो 10 कंट्रीज आते हैं। 10 कंट्रीज का एक समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं जितने भी 10 उनका एक समूह है, ठीक है, एशियन। और इसमें जो है वो बहुत सारे देश जो है वो इसको अटेंड करते हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, भारत, सब जो है वो इसको जो है वो अटेंड करते हैं। तो मुद्दा आज का ये है कि एशियन की समिट हुई थी कि नहीं। अब चाइना के जो प्रीमियर लाई क्विंग है वो जो है वो इस समिट में पहुंचे थे। लाई क्विंग जो कि मतलब आप समझिए कि विदेश मंत्री के टाइप है, ठीक है। तो वो जो है वो पहुंचे थे, लाई क्विंग। तो उन्होंने जो है वो कहा उस मतलब सब देश जब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने खड़ा होकर कहा कि अवॉइड ए न्यू कोल्ड वॉर को जो है वो अवॉइड किया जाए। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि शीत युद्ध क्या होता है। उससे पहले आप ये सुनिए, अगर मान लीजिए शीत युद्ध हो गया, शुरुआत हो गई इसकी, इंडिया वर्सेस चाइना में हो गई, तो क्या होगा कि जिसमें अगर हम बात करें तो चाइना के साथ जो है वो रसिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब जितने भी देश हैं ये सब जो है वो चाइना के साथ आ जाएंगे। और USA के साथ जो है वो जितने नाटो के देश हैं वो सब जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये युद्ध जो है वो पहले USA वर्सेज USSR मतलब सोवियत संघ के बीच जो है वो हो चुका है। ये जो शीत युद्ध है ये USA मतलब अमेरिका वर्सेज सोवियत संघ, पहले रूस को जो है वो सोवियत संघ बोलते थे, तो उन्हीं के साथ जो है वो हो चुका है। पहले रूस ये सब जितना यूक्रेन है ना, सब जुड़ा हुआ था, अभी न टूटा है। इसलिए जो है वो आपको मतलब इसलिए जो है हम लोग रसिया बोलते हैं। एकदम पहले जो है वो इसको सोवियत संघ बोलते थे जब सब जो है वो जुड़ा हुआ था। जैसे पहले जो है वो भारत जो है वो सब जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान एक ही में था, अब फिर आपका जो है वो बांग्लादेश था इसी में, नेपाल इसी में था, लेकिन टूट गया। तो इंडिया जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। वैसे ही जो है वो रूस जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि वो टूट गया, काफी टूटा, इसलिए जो है उसका नाम रूस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 लार्जेस्ट लैंड वाला देश है, ठीक है, जमीन वाला देश है, लार्जेस्ट जमीन उसी के पास है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बात करते हैं। अब हम जो है वो एशियन देशों की जो है वो गहराई से बात कर लेते हैं। एशियन समिट के बारे में जो है वो थोड़ी सी गहराई से बात कर लेते हैं। ये जो एशियन समिट है वो बाई एनुअल समिट है। बाई एनुअल समिट मतलब होता है कि ये जो समिट है ये हर 2 साल में जो है वो करवाई जाती है, हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। और इस बार का जो समिट था एशियन का, उसका जो प्रेसिडेंट था वो हमारा इंडोनेशिया था, ठीक है। इंडोनेशिया, जैसे G20 की समिट हुई थी तो इस बार का जो समिट का प्रेसिडेंट था वो हमारा इंडिया था, वैसे ही जो है वो इस बार के एशियन समिट का जो है वो इंडोनेशिया था, ठीक है। अगर इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था तो जाहिर सी बात है कि एशियन समिट जो है वो इंडोनेशिया में ही जो है वो अरेंज की गई होगी या हुई होगी, ठीक है। और इसका जो लोकेशन थी, ये जो इंडोनेशिया में जो है ये जकार्ता में किया गया था। जकार्ता जो समिट है ये किया गया था। इस बार जैसे हमारा जो G20 का समिट था उसका जो थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वैसे ही जो है वो जो एशियन समिट है उसका जो थीम था वो था एशियन मैटर इपिक्ट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एशियन मैटर इपिक्ट्रम ऑफ ग्रोथ। जितनी बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं
वो या तो G20 में बनती है या तो एशियन देशों के समिट में जो है वो बनती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है मैं आपको उसकी लिस्ट बता देता हूं। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 10 देश शामिल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो इसमें 10 देश शामिल है, मैं आपको उनके नाम बताता हूं। पहला है म्यांमार, म्यांमार पहला है। दूसरा जो है वो है थाईलैंड, ठीक है। और तीसरा जो है वो है मलेशिया। अगर हम चौथे की बात करें तो वो है इंडोनेशिया खुद, जहाँ जो कि प्रेसिडेंट था। अगर हम पांचवें की बात करें तो वो है सिंगापुर। और अगर हम छठे की बात करें तो वो है वियतनाम। अगर हम सातवें की बात करें तो वो है लेट्स। अगर हम आठवें की बात करें तो वो है कंबोडिया। अगर हम नौवें की बात करें तो वो है ब्रूनी। अगर हम 10वें की बात करें तो वो है फिलीपींस। एक बार आप फिर से सुन लीजिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है मलेशिया, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है सिंगापुर, छठा है वियतनाम, सातवां है लेट्स और आठवां है कंबोडिया, ठीक है। और नौवां जो है वो है ब्रूनी और 10वां जो है वो है फिलीपींस, ठीक है। ये 10 देशों का जो है वो एक समूह है। इसमें चाइना वाइना नहीं आते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे चाइना तो नहीं, इसमें चाइना वाइना नहीं आते हैं। अब देखिए, जो चाइना के जो प्रीमियर हैं उन्होंने वो जब गए थे तो उन्होंने एक चीज बताई कि अलग अलग देश जो है जिनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो एक साथ विवाद को, एक साथ डिफरेंसेस को, ये सब जो है वो एक तरीके से हैंडल कर लें। मतलब यूएसए वर्सेस चाइना होने वाला है, तो वो बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग हैंडल कर लें इस बात को, विवाद को, ये जितने भी विवाद हो रहे हैं, डिफरेंसेज हो रहे हैं, अगर इस हम लोग इसको जो है वो हैंडल कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। क्योंकि युद्ध ही एक जरिया नहीं है, बातचीत से भी जो है वो काम हो सकता है। युद्ध का कोई काम नहीं है, उन्होंने ये कहा लाई क्यूंग ने। और अगर हम बात करें, उन्होंने जितने भी एशियन देश हैं उनको एक प्रकार की जो है वो सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एशियन देश जो है, सलाह क्या दी, वार्निंग दिया। चाइना के जो प्रीमियर है उन्होंने जो है वो वार्निंग दिया कि अगर कोई भी एशियन देश जो है वो दो सुपर पावर अगर मान लीजिए लड़ रहा है ना, जैसे यूएसए वर्सेस चाइना हो रहा है, ये दोनों दो सुपर पावर हैं, तो दो सुपर पावर अगर लड़ रहा है तो बीच में जो है वो एशियन समिट वाले इंटरफेयर ना करें, किसी के साथ किसी के साइड में जो है वो ना हो। क्योंकि अगर वो होते हैं तो उनको ही जो है वो हार्म है, क्योंकि उनका 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 जीडीपी उतना हाई नहीं है। और दूसरा चीज कि अगर उनका कुछ नुकसान होता है तो फिर उनको जो है वो रिकवर करने में 50-60 साल लग जाएंगे, तो कि काफी खराब है। इसलिए उन्होंने जो है वो ये एडवाइस दी। अब ये मीटिंग में जो है वो हमारे इंडिया से जो है वो मोदी जी गए थे। अगर हम अमेरिका से बात करें तो अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरी वो गई थी। अगर हम चाइना से बात करें तो उनके चाइना के जो प्रीमियर हैं लाई क्विंग वो गए थे। चाइना के जो है वो प्रेसिडेंट वो नहीं गए थे, चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग जी वो नहीं गए थे, ठीक है। अब जो एशियन समिट हुई थी उसमें सबसे बड़ी चीज ये मुद्दा हुआ, सबसे बड़ी मतलब डिस्कस हुई, वो हुआ साउथ चाइना सी। जी हाँ, साउथ चाइना सी आप तो जानते हैं कि कितना कंट्रोवर्शियल प्लेस है। चाइना बोलता है कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये इस पे जो है वो मेन बात हुआ साउथ चाइना सी के बारे में। क्योंकि साउथ चाइना सी में जैसा बिहेवियर चाइना का देखने को मिला है, उसके लिए जो है वो काफी चिंता का विषय है। एशियन के जो देश हैं वो अगर आप ध्यान से अगर मैप में देखें तो साउथ चाइना सी के जो है वो बगल में ही है। म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब जो है वो मतलब बगल में ही है। तो ये जो है ये काफी दुखद करने वाली घटना है। अगर जो है वो साउथ चाइना सी को जो है अगर चाइना अपना बताता है तो इन लोगों के लिए जो है वो काफी दुखद करने वाली घटना है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो मतलब एशियन का इस बार का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो काफी रूल उन्होंने जो है वो क्रिएट किए थे। तो आप जो है जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो जो है वो इंडोनेशिया की विदेश मंत्री हैं जिनका नाम रेटनो मरसूदी है, ठीक है। उनका नाम जो है वो रेटनो मरसूदी है। और उन्होंने जो है वो एक बात बोली है, क्या बात बोली उस मीटिंग में, एशियन की मीटिंग में, कि लंबे समय से चाइना से बात कर रहे हैं, हम लंबे समय से चाइना से बात कर रहे हैं और उस बात को लंबे समय के लिए नेगोशिएट करते हैं और इनको स्पीड अप करके जो है वो, ताकि जो वाटरवेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर दें। अगर हम वाटरवेज, अगर जो है वो इंडोनेशिया जो है वो वाटरवेज के जो रूल्स हैं उसको अगर सॉर्ट आउट कर देता है तो क्या होगा कि चाइना का जो है वो थोड़ा अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उसने बोला है कि भैया वाटरवेज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं उसको सॉर्ट आउट कर दो।
अब एशियंस और जापान के बीच में भी जो है वो काफी डिस्कशन हुआ है, जो एशियन देश हैं उनके भी और जापान के बीच में, जैसे कि साउथ चाइना सी को लेकर डिस्कशन हुआ है, या कोरियन पेनिसुएला जो है उसको लेके भी जो है वो काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ है इन दोनों सभी इन सभी देशों में। और जो जो गए थे वो भी जो है वो काफी डिस्कशन किया। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए और यूएसए के कुछ जो देश हैं, कुछ दोस्त देश हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो फ्रीडम ऑफ नेगोशिएशन मिलनी चाहिए। और चाइना क्या करता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर जो है वो फ्लाइट, किसी जो फ्लाइट होता है, जो हवाई जहाज होता है, उसको वो किसी देश की जो है वो नहीं जाने देता है। यूएसए ने बोला कि सबको जो है वो फ्रीडम मिलनी चाहिए फ्लाइट ले जाने की, कोई भी देश को जो है वो आप रोक नहीं सकते। जैसे म्यांमार, फिलीपींस, ये सब की जो फ्लाइट है वो साउथ चाइना सी के ऊपर से जो है वो नहीं जाने देता है, बोलता है कि मेरी जगह है। ये तो गलत चीज़ है ना भाई चाइना के लिए। ये यूएसए ने जो है वो ये भी कहा कि इस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं वहाँ पे, बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। अगर आप साउथ चाइना सी के अगर आइलैंड को अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना ने जो है वो वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। जो साउथ चाइना सी का जो आइलैंड है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना ने स्टार्ट कर दिया है, जो कि इनलीगल है, लेकिन तब पर भी जो है वो कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि खास तौर से जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर वेज है उसमें किसी भी देश को उसमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खराब है। अगर वाटर वेज में ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जो है वो डेवलप कर देते हैं वाटर वेज में ही, तो बहुत दिक्कत होगी यार। बहुत देशों को दिक्कत होगी, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, ये सबको काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए लोग आवाज़ उठा रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको अगर याद हो, चाइना ने जो है वो एक नया मैप बनाया था थोड़े दिनों पहले, जिस पे काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी। उसने अक्साई चीन, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने जो है वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को जो है वो अपने मैप में जो है वो इंटर कर दिया था कि ये जो है ये हमारे देश के अंडर में आता है। अच्छा बेटा, तुम्हारे देश के अंदर में आता है, बहुत अच्छा। और जो साउथ चाइना सी है उसको भी जो है वो अपने मैप का जो है वो हिस्सा बताया था, जिससे म्यांमार ये सब काफ़ी भड़का, और इंडिया भी जो है वो काफ़ी भड़का था। और उन्होंने जो है वो किया, और एक चीज़ और किया था कि चाइना ने जो है वो 9 डैश लाइन को जो है वो उसमें जो है वो एक और डैश लाइन ऐड कर दिया। अगर आप मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है वो एक और डैश लाइन ऐड हो गई है। पहले जो है वो 9 डैश लाइन थी, लेकिन अब जो है वो 10 डैश लाइन जो है वो हो गई है। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, ये डेंजर चीज़ें हैं एशियन मेंबर्स के लिए। कुछ जो एशियन के मेंबर्स हैं वो चाइना से जो है वो थोड़े दूर हैं। चाइना जो देश है उससे जो है वो काफ़ी दूर है कोई देश है, और कोई ऐसे देश है जो कि चाइना के काफ़ी नज़दीक हैं, जैसे जैसे मलेशिया, जैसे फिलीपींस, ये सब जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा नज़दीक हैं। तो काफ़ी जो है वो इन लोगों को जो है वो दिक्कत होती है। साउथ चाइना सी में जो है चाइना अपने मन का कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इससे काफ़ी इन लोगों को जो है एशियन के जितने देश हैं उनमें से कुछ देशों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि चाइना के नज़दीक है, समझ गए। अब हम एक और चीज़ पे बात करते हैं। अब देखिए मैं आपको अगर एक बात बोलूं, अगर समरी बोलूं थोड़ा सा, तो चाइना क्या करना चाहता है ना, कि चाइना जो है वो जितने भी मतलब एशियन के देश हैं उन सबको जो है वो अपनी तरफ करना चाहता है। और इधर यूएसए भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, एशियन के जितने भी देश हैं वो जो है वो मेरी तरफ हो जाए। तो एशियन के देश भी जो है वो कम चालाक नहीं है, वो जानते हैं कि चाइना भी जो है वो हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है, यूएसए भी जो है वो फायदा में होना चाहता है। तो ये सभी देश जो है वो बहुत होशियार है, बहुत होशियार, कमजोर नहीं है वो लोग दिमाग से। अभी जो वाटरवेज का इशू है, जो एशियन कंट्री ने जो है वो इलिगेशन लगाए थे कि चाइना पर, कि ये जो है ये साउथ चाइना सी पे जो है वो डैश लाइन क्रिएट कर दिए हैं, जिससे फिलीपींस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताता हूँ फिलीपींस को, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको फिलीपींस के बारे में बताऊंगा। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेटमेंट दी थी, तो फिलीपींस को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन जो कुछ देश हैं एशियंस के जो दूर रहते हैं चाइना से, उनको तो इस सबसे मतलब नहीं है कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उन लोगों ने जो है वो ऐसा स्टेटमेंट ही बनाया था, काफ़ी वीक स्टेटमेंट बनाया था, वीक स्टेटमेंट जो कि काफ़ी चल नहीं पाया। और अगर आपको इस स्टेटमेंट को चलाना है तो आपके पास पावर होनी चाहिए, हाँ, पूरे एशियन देश को एक साथ मिलना होगा, तब जो है वो जाके वो स्टेटमेंट पारित होगा। लेकिन इन्होंने जो है वो एक देश फिलीपींस बेचारा जो है वो स्टेटमेंट को पेश करता है कि देखिए भैया आप जो है वो हमको तंग कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इन लोग क्या करता है कि इन लोग जो है बोलता है कि ना कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये गलत चीज़ है ना भाई, ये गलत चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि गलत चीज़ है। अगर यही चलता रहा तो जो पॉलिटिकल एनालिटिक्स है उन्होंने ये बात कही है कि फिलीपींस जो है वो एशियन
देशों से जो है वो हट सकता है और उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो सकती है। मतलब क्या होता है कि साउथ चाइना सी को लेके जो है वो फिलीपींस और चाइना के बीच में जो है वो मुठभेड़ है, ठीक है। तो जब मुठभेड़ हो रही थी और हो रही भी है, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो बाकी के एशियन के देश हैं, जो 9 देश हैं, वो जो है वो पीछे हट जाते हैं, वो मदद ही नहीं करते हैं फिलीपींस की, जो कि काफी खराब बात है। भैया अगर तुम्हारा दोस्त जो है वो मान लीजिए फंसा हुआ है, तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? हाँ, ये बात है कि नहीं? अगर मान लो कि तुम्हारा दोस्त फंसा हुआ है तो तुम मदद करोगे? तो ये लोग नहीं करते हैं। तो ये जो है वो काफी एकता नहीं है इन लोगों में। एकता जो बोलते हैं ना, वो खत्म हो चुकी है, वो गायब हो चुकी है। इसलिए जो है वो ये सब मुद्दा हो रहा है। अब हम लोग जो है वो थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम लोग जो है वो साउथ कोरिया की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम जो है वो नाम यून सुक उल है, ठीक है। नाम यून सुक उल है। उन्होंने जो है वो बहुत सारी मीटिंग प्लान की है जापान और चाइना के साथ। वो जो है वो काफी डील करना चाहते हैं जापान और चाइना के साथ। क्यों करना चाहते हैं उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो मीटिंग है वो जल्दी अरेंज हो जाए और जल्दी में जो है ये मीटिंग को कर लूं। ये मीटिंग जापान और चाइना के साथ जो है वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनसे जो है वो रिलेशन अच्छा हो जाए उनका। अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये दोनों का एक साथ बनता नहीं है। इसलिए जो है वो जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है नाम सुक यूल, उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो कोई देश जो है वो कॉर्पोरेट नहीं करे। वो जो है जो किम जोन उन वो जो है वो विश्वास के लायक नहीं है। अब आपको मालूम है कि रूस और किम जोन उन के बीच में जो है, नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है वो एक वेपन डील साइन हुई है, जिसमें जो है वो वेपन दोनों जो है वो मतलब ले दे रहे हैं, ठीक है। जिसपे यन सुंग उक जो है वो काफी नाराजगी है, काफी वो जो है वो टेंशन में है कि कैसे हो रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया डेवलप कर गया तो वो टेंशन में हो जाएंगे। और अभी अभी जो किम जोन उन है वो टेंशन में है कि इतना कोई डेवलप कर रहा है। तो दोनों देशों में जो है वो एकदम नहीं पटती है, समझ गए। ये मैं आपको बता दूं कि एकदम पटबे नहीं करती है दोनों में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट टॉपिक आज का ये मैं आपको बता दूं, मैं म्यांमार के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो 2021 जब शुरू हुआ था, उसी समय से जो है वो वहाँ का जो माहौल है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले जो है वो सरकार जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर ली थी। लेकिन 2021 के बाद गवर्नमेंट को जो है वो हटा दिया गया और उसके बाद जो है वो पूरी पावर जो है वो आर्मी के पास आ चुकी है म्यांमार की, जो कि अच्छी नहीं है। अगर आर्मी के पास पावर आ जाती है ना तो देश थोड़ा चलने में दिक्कत होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये सब जितने भी मुद्दे हैं ये सब जो है वो कब से चल रहे हैं, तो ये सब जितने भी मुद्दे हैं वो काफी लंबे समय से चल रहे हैं। और इसमें जो है वो एशियन के देश हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, कैसे ये कर रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं चल रहा है। कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे डिसीजन लेते थे पहले, अब क्या हो गया है इन लोगों को, ये हमको नहीं मालूम चल रहा है। और इसमें हमारे जो इंडिया है वो जो है वो इसलिए रिलेशन रख रहा है इन लोगों से, क्योंकि उससे जो है उनको एक ही चीज का प्रॉफिट है, वो इस चीज का प्रॉफिट है कि नए जितने भी देश हैं एशियंस के, या जो नए नए देश आते हैं एशियंस में, उनसे जो है वो इंडिया जो है वो अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहता है, इसलिए जो है वो अच्छा रिलेशन रख रहा है। अब इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके। और आपको जो है वो इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।